ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये श्रौत्रिकाळवर्ती अरहन्ताणं। नमो लोये श्रौत्रिकाळवर्ती शीताणं। नमो लोये श्रौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं। नमो लोये श्रौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं। नमो लोये श्रौत्रिकाळवर्ती शवशावनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुंकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हे गो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन मई करे। कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे। ते जीव जाणे आत्मने तसु मोह पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મો ઉદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિત ને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આશમે પ્રાભૂત હો। તુ સ્થાપની જને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને। તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહાર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसकी ये परिशिष्ट के ऊपर शक्ति का अधिकार अपना चल रहा है। शक्तियाँ सब अपने अपने में आत्मा के लक्षण रूप रहती है, गुण रूप रहती है। चाहे गुण कहो शक्ति कहो कि आत्मा का लक्षण भी उसे कहा जाता है। ऐसी ये अनादि अनंत एक रूप रहती हुई शक्तियाँ सदृश रूप से अपने ज्ञायक भाव में एक एक गुण अनंत गुणों का रूप धारण करके अभेद रूप से अपने आत्मा में बसता है। ऐसा कोई ये अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा है जिसे समयसार परमागम में 6वीं गाथा में ज्ञायक भाव कहा, 11वीं गाथा में भूतार्थ स्वभाव कहा, 320 गाथा में सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनाश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य कहा। 14वीं 15वीं गाथा समयसार में अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त ऐसा भाव कह के 14वीं गाथा में कहा। 15वीं गाथा में भी वही कह के पुकारा। 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य भगवान ने प्रथम में प्रथम आत्मा को जानना, वो आत्मा भी दृष्टि का विषय कहा। 38वीं गाथा में भी हूँ एक शुद्ध सदा रूपी, वहाँ भी दृष्टि का विषय बताया। 73 गाथा में भी
कोई भी क्रिया का षटकारक की क्रिया, निर्मल क्रिया षटकारक की, उससे भी पार मेरी अनुभूति है, उससे भी पार मेरी अनुभूति। वो अनुभूति वो त्रिकाली द्रव्य कहा। 49 गाथा में अव्यक्त का बोल बताया, उसमें भगवान आत्मा बताया। 72वीं गाथा में जहाँ आश्रवों को असूचि जड़ कहा, दुख का कारण कहा, वहाँ भी भगवान आत्मा 3 बार कह के आचार्य भगवान ने पुकार किया। ऐसी कितनी गाथाएं आई कि जहाँ आत्मा को भगवान आत्मा कहा, ज्ञायक भाव कहा, भूतार्थ स्वभावी कहा, अपरिणामी तत्व कहा, सकल निरावरण कहा, अव्यक्त कहा, अनुभूति मात्र कहा। तो ये जो भगवान आत्मा जहाँ 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 दिखाया गया, वो भगवान आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत गुणों से भरा पड़ा है। एक एक शक्तियाँ जो आती है ना, वो शक्तियों का भंडार लेके वो ज्ञायक भाव तो बोल दिया, भूतार्थ बोल दिया, मगर वो है क्या अंदर में? अपरिणामी बोल दिया। तो अपरिणामी में अंदर क्या है? ज्ञायक भाव में अंदर क्या है? भूतार्थ स्वभाव में अंदर क्या है? सकल निरावरण में कोई आवरण ही नहीं है, तो निरावरण अंदर क्या है स्वरूप? ऐसी ये शक्तियां बताई अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि हम तुझे पूरा समय सार तो पूरा कर दिया हमने, 415 गाथा की टीका भी हमने कर दी। हमने वहां एक एक शब्द से भगवान आत्मा को बता दिया तुमको। मगर अंदर में वो भगवान आत्मा कैसा है, उसका अंदर भाव क्या पड़ा है, अंदर उसकी शक्तियां कैसी है, अंदर उसके प्रदेश कैसे है, अंदर उसकी त्रिकालता कैसी है, अंदर उसकी जाज्वल्यमानता कैसी है, अंदर संपत्ति क्या तेरे पास भरी पड़ी है। घर इतना बड़ा है तो संपत्ति से खाली तो नहीं होगा घर। समृद्धि अंदर में बहुत है क्योंकि घर बहुत बड़ा है, विशालता बहुत है इसमें अंदर में, घर में अमर्यादितता बहुत है अंदर में, मर्यादा है ही नहीं कहीं। तो ऐसी अमर्यादितता में कुछ होगा ना अंदर, कि कुछ हुए के बिना एक में ही अमर्यादितता आ जाएगी कि कुछ होगा अंदर। ये भरा पड़ा है पूरा, ये स्वरूप एक है, अखंड है, ध्रुव है, अभेद है, तो खाली नहीं है। वो तो अनंतता अंदर में है, उसको ऐसे संकोच करके एक कह के बताते हैं। वहां संकोच नहीं हुआ है अंदर, क्योंकि असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है अंदर में। कभी संकोच हो ही नहीं सकता किसी का, विकास ही होता रहता है आत्मा का, क्योंकि वो विकासशील परमात्मा अंदर विद्यमान है। तो अंदर में सब भरा पड़ा है, ये भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। सभर, सभर शब्द आया शास्त्र में, सभर। सभर माने सम्यक प्रकार से सब भरा है अंदर, उसका नाम सभर। सदृश, सदृश माने कि दर्शन, सम्यक प्रकार का दर्शन, सदृश, ऐसा नैसा, ऐसा नैसा, ऐसा नैसा, ऐसा नैसा, ऐसा नैसा, वो सदृश। विसदृश पर्याय, सदृश ध्रुव, ऐसे सबर, ऐसे जाज्वल्यमान, ऐसे अमूर्तिक आत्म प्रदेश, अमूर्तिक आत्म प्रदेश। ये प्रदेश अमूर्तिक रहते हैं और अमर्यादितता अंदर की। ऐसे अपने गुण है अंदर में,
ऐसा अपना वैभव है, आत्म वैभव है अंदर में, आत्म वैभव। जो वैभव, ऐसा आत्म वैभव पड़ा है अंदर में, ऐसा आत्म वैभव पड़ा है कि एक एक शक्तियों में अनंतता भरी पड़ी है। एक एक शक्तियों में अनंतता, एक एक शक्तियां का स्वरूप में अंदर वो शक्तियां अपनी अंदर में स्वाभाविकता और अपना अंदर में इतना सामर्थ्य लेके भरी पड़ी है। एक एक शक्तियां, ऐसा सामर्थ्य है एक एक शक्तियों का कि एक शक्ति भी जीव को प्रकट हो जाए ना तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा सामर्थ्य शक्तियों में पड़ा है। ऐसा सामर्थ्य लेके पूरा भगवान विद्यमान है। ये 45 साल तक ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो भगवान आत्मा ने ज्ञायक भाव ने ध्रुव ने त्रिकाली परमात्मा ने सदृश परमात्मा ने अनंत गुणात्मक एक रूप अनंत गुणमय परमात्मा ने ये सब बताया, तो वो कैसा है अंदर में, कैसी शक्तियां उछल रही है अंदर में, उछल रही है, शक्तियां उछलती है अंदर में। ऐसा लिखा अमृतचंद्र आचार्य देव ने, अनंती शक्तियां उछल रही है। वो अंदर में उछल रही है, शक्तियां ध्रुव में उछल रही है। उसका मापदंड पर्याय से कहा जाता है। उछल तो अंदर रही है, पर्याय में तो कब उछलेगी कि जब ये उछाला अंदर में चल रहा है, ऐसा शक्ति संपन्न भगवान आत्मा दिखेगा उसको, तब वो कहा जाएगा कि पर्याय में परिणमन आ गया उसका। शक्तियां तो अंदर में है, अंदर में भरी पड़ी उछल रही है। अंदर में उछल रही माने कि विद्यमान है। विद्यमान है माने कि वो अपना ध्रुव के पूर्व में बह रही है। सब शक्तियां व्यापक रूप से बह रही है, पूर की तरह बह रही है सब शक्तियां अंदर में। उसका नाम उछल रही है। अनंत शक्तियां ध्रुवपने होने पर भी ज्ञान शक्तियां जान रही है, दर्शन शक्ति देख रही है, विभुत्व शक्ति व्यापक हो रही है, प्रभुत्व शक्ति अपनी प्रभुता संपन्नता अंदर में रख रही है, स्वच्छत्व शक्ति अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में स्वच्छत्व माने कि पूरे अनंत गुणों का जो आकार है, वो आकार वो स्वच्छत्व शक्ति में बह रहा है। स्वरूप उसका, वो उसकी स्वच्छता है। सर्वज्ञत्व, सर्व का ज्ञान अंदर में पड़ा है, सर्व गुणों का ज्ञान, वो सर्वज्ञत्व शक्ति है। सर्वदर्शित्व, सर्व का दर्शन हो रहा है, वो सर्वदर्शित्व शक्ति है। असंकुचित विकासत्व, कोई वो गुणों में संकोच नहीं होता, गुण एक दूसरे रूप नहीं होते, गुण एक पृथक अपने अपने में रहते हैं। उसका नाम असंकोच, संकोच नहीं होता उसका, वो विकसित रूप से अंदर पड़े हैं सब गुण अपने अपने में। एक गुण इतना लंबा है, दूसरा गुण इतना लंबा है, तीसरा गुण इतना लंबा है, जो असंख्य प्रदेश में पथरा हुआ है पूरे गुण। उसका नाम असंकुचित विकासत्व है। जीवत्व में ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य लिया, उसका लक्षण को चीति कहा, चेतना को। फिर 10वीं में देखना बताया, ये देखना अंदर का, सब अंदर का है ये। फिर ज्ञान में जानना बताया अनंत गुणों का अभेद रूप से। फिर सुख में ये सबका अभेद रूप से देखना जानना होता है, उसमें सुख है अंदर भरा पड़ा है। और वो सबका अभेद रूप से जानना देखना वो ही स्वरूप रचित है अंदर, ऐसा पुरुषार्थ है अंदर में। उसी का नाम ही अंदर की प्रभुता है, ईश्वरता है अंदर की। उसी का नाम अंदर की ईश्वरता और प्रभुता है। और वो ही उसमें अंदर व्यापकपना, अंदर एक गुणों का दूसरे गुण में व्यापकपना विभुत्व शक्ति से चल रहा है। ऐसा ही सर्वदर्शित्व शक्ति में सर्व गुणों का देखना,
ध्रुव रूप से चल रहा है। देखना देखना, सर्व गुणों का देखना, दृष्टि शक्ति में देखना है, सर्वदर्शित्व में सर्व गुणों का देखना है, सर्वज्ञत्व सर्व गुणों का जानना चल रहा है। स्वच्छता में सर्व गुण अंदर में, स्वच्छता नाम का एक गुण होने से सर्व गुण, वो स्वच्छता नाम का गुण के कारण वो सब गुण मिले जुले लगते हैं, प्रतिभाषित होते रहते हैं। उसका स्वच्छता में उपयोग लक्षण को मिला के वहां ज्ञान हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। सभी गुणों का स्वच्छता के कारण, निर्मलता के कारण, वो निर्मलता अंदर ऐसी पड़ी है ज्ञायक भाव में, भूतार स्वभाव में, त्रिकाल स्वभाव में, वो निर्मलता अंदर है। और असंकुचित विकासत्व माने कि कोई शक्ति संकोच रूप नहीं होती, और सभी शक्ति अंदर में विकसित रूप से पड़ी है, ऐसे प्रवाह रूप से पड़ी है, ऐसे व्यापक रूप से बहती है। वो एक पूर चलता है अंदर में व्यापकता का अपना असंकुचित विकासत्व में। अकार्य कारणत्व है, वो शक्तियां में वो कार्य तो है ही नहीं अंदर में, वो अकार्य है अंदर में। शक्ति अकार्य और अकारण पड़ी है अंदर में। अकार्य अकारणत्व शक्ति है, ना तो किसी का वो कार्य बनती है, ना तो किसी का वो कारण बनती है। अंदर में ही एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता, उसका नाम वो अकार्य है शक्तियां। और एक गुण में दूसरे गुण के कारण दूसरा गुण नहीं होता, इसके लिए वो अकारण शक्ति है। अकार्य कारण शक्ति है अंदर में। कारण भी नहीं होता, अकारण रहता है। कार्य भी नहीं बनता, अकार्य रहता है। ऐसी अकार्य कारण तो शक्ति अंदर में पड़ी है। एक परिणम्य परिणामक तो शक्ति है अंदर में। बोलिया था 2 दिन पहले परिणम्य परिणामक। ये क्या होता है, सभी शक्तियों को अपन परिणाम से देखते हैं ना, शक्तियों को परिणाम से देखते हैं, तो परिणाम में क्या होता है, वो विस्तृतीकरण आता है। मगर वो परिणाम में वो भाव परिणम्य परिणामकत्व शक्ति परिणाम में परिणमन कैसे हो गई, तो कि वो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का पता चला उसको, तब पर्याय में परिणमन हुआ। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति क्या है अंदर में, कि ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार आया है इसमें, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार, ऐसा परिणम्य परिणामकत्व का एक बोल आया है। बहुत शक्ति, इतनी वो मार्मिक शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये आई है बहुत। ये सब ये क्या है, ये परिणम्य परिणामकत्व बताने का आचार्य भगवान ने ये क्यों बताई परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, और वो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति भी आचार्य भगवान ने वो बताई यहाँ शक्ति रूप से। गुरुदेव ने उसका अर्थ बाहर में परिणाम से किया, ज्ञेयाकार ज्ञानाकार से परिणाम से किया अर्थ उसका। वो क्यों परिणाम से अर्थ किया गया उसका, क्यों परिणाम से अर्थ करने की जरूरत पूज्य गुरुदेव श्री को भी क्यों पड़ी, क्योंकि परिणाम से अर्थ करने का कारण ये है कि परिणाम में ही पता चलता है कि ऐसी शक्तियां अंदर है, इसलिए वो परिणाम से उसका अर्थ किया जाता है। परिणाम से, क्योंकि परिणाम में ख्याल में आई है वो शक्ति, इसलिए वो परिणाम से उसका अर्थ गुरुदेव ने सब शक्तियों का अर्थ परिणाम से लिया है यहाँ। बहुत माने कि ऐसी अच्छी अच्छी व्याख्याएं पूज्य गुरुदेव श्री ने की है, क्योंकि परिणाम से ख्याल आता है। देखो मैं निकाल रहा हूँ 15वीं शक्ति, बहुत शक्तियों का प्रकरण ऐसा है, शक्ति संपन्न भगवान आत्मा अंदर में विद्यमान है, ऐसा एक ज्ञायक भाव है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है। अपन इसको विस्तृत रूप से फिर से अच्छी तरह से ले रहे हैं, क्योंकि 3 दिन अपने बढ़ा दिया है अपन ने। अभी अपन 29, 30, 31 तीनों दिन स्वाध्याय शक्ति का रात को करने वाले हैं, अभी बताएंगे आपको जाहिरात में। तो ये इसलिए ये बहुत फिर से मैं ले रहा हूँ इसको अच्छी तरह से। अपना प्रकरण तो चल ही रहा है,
मगर 3 दिन अपन रात को भी ये शक्तियों का 8:30 से 9:30 स्वाध्याय करेंगे और 7:30 से 8:30 गुरुदेव का प्रवचन रात को चलेगा। सवेरे कुछ नहीं चलेगा, शाम को 7:30 से 9:30 अपना प्रोग्राम चलेगा। तो ये शक्तियों का थोड़ा और भी विस्तार 3 दिन में हो जाए अच्छी तरह से। इसलिए कोई लोगों के फ़ोन आ गए मेरे को सवेरे सवेरे ही, तो फिर मैंने थोड़ा निर्णय करके बताया था कि 3 दिन अपन बढ़ा देंगे। तो ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। देखना इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं इसमें। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राह्य स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ये परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति की व्याख्या है। अकार्य कारणत्व शक्ति में अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे अन्य क्रियमाणा न्याकारा के द्रव्यात्मिका न्याकार एक द्रव्यात्मिका कार्य कारणत्व शक्ति। और ये परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति में ये ज्ञेय ज्ञान की चर्चा पूरी उठाई है। पर और स्व जिनके निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप पर और स्व जिनके निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। क्या है पर और स्व, किसके निमित्त है? जिनके निमित्त है ऐसे ज्ञेयाकार। पर में ज्ञेयाकार लेते हैं और स्व में ज्ञानाकार लेते हैं। उसको ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के, ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना और ज्ञानाकारों को ग्रहण कराना। पर ज्ञेयाकार और ग्रहण, स्व ज्ञानाकार और ग्रहण कराना, ऐसे मैच होता है ये शक्ति में। तो ये पर और स्व जिनके निमित्त हैं, ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप, ये शब्द डाला है अमृतचंद्र आचार्य देव ने। स्वभाव रूप, वो स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये स्वभाव रूप है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। स्वभाव रूप में अपने खुद के ज्ञानाकार है स्वभाव रूप, और यहां ही ज्ञेयाकार पड़े हैं अंदर में। सबको पहले यहां से उतारना शक्तियों को त्रिकाली द्रव्य से, फिर परिणमन का विचार करना। परिणमन में आता है तब ही ये ख्याल में आता है। ये तो गुरुदेव ने बहुत स्पष्टता की है कि परिणमन के बिना तो कोई शक्तियां पता ही नहीं चलता शक्तियां क्या होती है। मगर परिणमन होता कैसे है? तो कि ये शक्तियों का वैभव की महिमा करने से, शक्तियों का वैभव को अच्छी तरह से अंदर स्वरूप में क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है, उसको समझने से वो शक्तियां समझ में आती है। शक्तियां समझने से शक्तिवान का महिमा आता है, और वो महिमा पर्याय में आता है तो पर्याय परिणमित हो जाती है। तब वहां सब लागू पड़ता है कि पर के ज्ञेयाकार और स्व के ज्ञानाकार, उसको ग्रहण कराने में और ग्रहण करने में स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो यहां अंदर शक्तियों में क्या लेना, कौन सा ज्ञेयाकार कौन सा ज्ञानाकार अंदर में शक्तियों में, क्योंकि स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति लिखी है। ये पर की चर्चा आई, वो तो पर्याय की अपेक्षा से ज्ञेयाकार की चर्चा है। अंदर स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व है, वो तो अंदर के ज्ञेय और ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार की चर्चा है। अंदर का स्वभाव पकड़ में आवे, अंदर का स्वभाव ख्याल में आवे तो परिणमन हो जाता है। परिणमन में ख्याल में आता है अंदर का स्वभाव कैसा है, मगर पहले स्वभाव ख्याल में आना चाहिए। क्योंकि यहां क्या है, आचार्य भगवान ने ये शक्तियों में भी पर्याय का भी सूर उठाया है। यहां शक्तियों में पर्याय का सूर उठाया है, परिणमन का सूर उठाया है। क्यों परिणमन का सूर यहां उठाया है आचार्य भगवान ने? बहुत सी शक्तियों में ऐसी परिणमन की चर्चा आती है। कोई भी शक्ति ले लो, उसमें अंदर शक्ति की व्याख्या पढ़ोगे तो परिणमन दिखेगा उसमें। इसलिए गुरुदेव ने सब परिणमन से चर्चा ली शक्तियों की। और आचार्य भगवान ने क्यों ऐसा डाला यहां, इसका अर्थ क्या है? ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी आचार्य भगवान को? शक्ति ही कह देते परिणम्य और परिणामकत्व,
परिणम्य माने प्रमाण, परिणामकत्व माने प्रमेय। ये सब कहने की जरूरत क्या पड़ी आचार्य भगवान को? सब में डाला है ऐसा, स्वच्छत्व में डाला, ये इसमें भी डाला, अकार्य कारणत्व में, परिणम्य परिणामकत्व में डाल रहे हैं। क्यों परिणाम पर्याय में परिणमन की चर्चा ले रहे हैं? क्योंकि समझना जरा, शक्ति की कोई भी चर्चा आवे, शक्ति की शक्तिवान की, तो उसमें नियम से निर्मल परिणमित होता है, निर्मल पर्याय परिणमित हो जाती है। वो निर्मल पर्याय का परिणमन सहज में हो जाता है, करना नहीं पड़ता, क्योंकि शक्तियों के साथ, शक्तिवान के साथ निर्मल पर्यायों का परिणमन जुड़ा हुआ रहता है। 14वीं गाथा में बोला ना, अनुभूति वो आत्मा, तो वो आत्मा के साथ शक्ति की व्यक्तियां शक्ति जैसी ही होती है, उसी को ही शक्ति की व्यक्तियां बोली जाती है। तो वो व्यक्तियां आत्मा के साथ, शक्तियों के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, कि अनेकांत सिद्ध कर रहे हैं, द्रव्य पर्याय का स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं। पर्यायों में निर्मल पर्याय द्रव्य के साथ मिली हुई रहती है, उसका स्वरूप शक्ति कह के बता रहे हैं। बताना है शक्ति, होता है परिणमन। बताना है स्वभाव, होता है स्वभाव का परिणमन शुद्ध। ये बता रहे हैं यहां, सभी शक्तियों में मिलेगा ये। इस शक्तियां पर्याय सहित होती है क्या? शक्तियों कही तो शक्तियां निर्मल पर्याय सहित हो गई, तो वो दृष्टि का विषय हो जाता है क्या? शक्तियां शुद्ध है, परिणमन भी शुद्ध है, द्रव्य तो शुद्ध है ही, तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, तो उसमें दृष्टि का विषय कहने में क्या दोष है? कि बहुत बड़ा दोष है। दृष्टि का विषय ख्याल में आए बिना शुद्ध परिणमन ही नहीं होता, और शुद्ध परिणमन होता है वो दृष्टि का विषय का आश्रय करके हुआ है, उसको देख के हुआ है, उसके साथ अभेद होके परिणमन हुआ है, वो अभेद ज्ञेय बन गया है पूरा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग रूप अभेद ज्ञेय कहा जाता है उसको। एक अभेद ध्येय है, एक माने कि अभेद ध्येय पुराना अभेद ज्ञेय है, और एक नया अभेद ज्ञेय होता है। अभेद ध्येय अनादि अनंत, एक अभेद ज्ञेय पुराना, एक अभेद ज्ञेय नया होता है। ऐसी कोई व्यवस्था है यहां पे बता रहे हैं आचार्य भगवान। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में, अपने त्रिकाल ज्ञान में सभी गुणों, वो ज्ञेय रूप है ज्ञान की अपेक्षा से, वो उसके ज्ञेयाकार यहां ज्ञान में आते हैं। सभी गुणों का स्वरूप वो ज्ञान में आता है, उसका नाम ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना, उसका नाम ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना, और ज्ञानाकार को ग्रहण कराना वो शक्तियों में, कि मैं तो एक ज्ञान मात्र ज्ञानाकार हूं, वो ग्रहण कराना दूसरी शक्तियों को, कि ये तेरा शक्तियों का पता ये ज्ञान में चला है, तो ज्ञानाकार को ग्रहण कराना दूसरी शक्तियों में। वो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार रूप, स्वभाव रूप परिणम्य परिणामक शक्ति लिखा है यहां पे। ऐसा कहना चाहते हैं यहां, पर और स्व के जिनके निमित्त है ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के। देखो, पर और स्व जिनके निमित्त है, वो निमित्त सापेक्षता, पर और स्व ये पर्याय की अपेक्षा से लिखा है, समझना जरा। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये चेतन भाई तो सभी पर्याय की अपेक्षा को भी द्रव्य में डाल रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये विरुद्ध हो जाएगा गुरुदेव से। तो कहने का तात्पर्य समझना, पर्याय की अपेक्षा पर्याय में ही रहती है। निमित्त शब्द जहां आता है, पर और स्व जहां शब्द आता है, वो सब पर्याय की अपेक्षा का परिणमन बता रहे हैं वहां, और उसमें भी ज्ञेयाकार ज्ञानाकार को सिद्ध कर रहे हैं पर्यायों में। मगर जब स्वभाव रूप परिणम्य परिणाम का तो शक्ति लिखते हैं, तब स्वभाव रूप ज्ञेयाकार क्या और स्वभाव रूप ज्ञानाकार क्या, वो अंदर का स्वरूप है। परिणम्य परिणामक तो शक्ति अंदर में रहती है।
स्वभाव अंदर में रहता है। अंदर में वो ज्ञेयाकारों का ग्रहण और ज्ञानाकारों को ग्रहण कराना और ग्रहण करना, वो अंदर में है अपने स्वभाव में। उसका नाम स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। ऐसी शक्ति ख्याल में आती है तो बाहर में जो परिणमन होता है उसमें ज्ञेयाकारों का भी यहाँ ग्रहण हो जाता है एक ज्ञान की पर्याय में, और ज्ञानाकार अपना स्वभाव है उसका भी ग्रहण कराना वो ज्ञान की पर्याय में हो जाता है। वो परिणमन हो गया। परिणम्य माने प्रमाण, परिणामकत्व माने प्रमेय। ऐसा प्रमाण और प्रमेय का परिणम्य परिणामकत्व पर्याय में हो जाना, स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व देख के और समझ के उसका नाम शुद्ध परिणमन में आया हो, ऐसा उसको शुद्ध परिणमन कहा जाता है। मगर शुद्ध परिणमन कैसे हुआ कि स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व पड़ा है, ऐसा समझाना चाहते हैं आचार्य भगवान। गुरुदेव भी ऐसे ही समझाते हैं। हाँ, एक एक लाइन पढ़ना बराबर, तब ये शक्तियों का महिमा और चलने लगेगा। गुरुदेव की लाइन एक एक पढ़ेंगे ना तो ये शक्तियों का महिमा अभी जो सुनने से आता है ना उससे अनंत गुना बढ़ जाएगा। और कोई ऐसे शक्तियों के महिमा में शक्तिवान हाथ में आ जाएगा। ऐसा ये स्वरूप बता रहे आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव। गुरुदेव ने कहा कि अमृतचंद्र आचार्य के मुख में से अमृत झर रहा है, अमृत बह रहा है, ये अमृत टपका रहे हैं। अनेकांत को अमृत कहते हैं। अनेकांत अमृत होता है। अनेकांत क्यों अमृत होता है? क्योंकि अनेकांत से जीव जिंदा रहता है, कभी मरता नहीं है, जिंदा रहता है अनेकांत से जीव। क्योंकि अनेकता का अंत आ जाता है और एकता का उत्पाद हो जाता है, उसका नाम अनेकांत है। ऐसा स्वरूप बता रहे हैं। देखो अभी 16वीं शक्ति जो कम-बढ़ नहीं होता, ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप, निश्चिततया यथावत रहने रूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, कुछ कमी भी नहीं होती, कुछ बढ़ता भी नहीं। कम भी हो जावे कुछ कि कुछ बढ़ जावे, कुछ नहीं होता। ऐसी त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। ना तो किसी का त्याग करती है, अपने उपादान में ही रहती है, उसका नाम त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। कम बढ़ नहीं होता। ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप, कितनी भी पर्याय चली जाए बाहर, कितनी भी पर्याय अंदर व्यय होके आ जाए, मगर त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति ना तो किसी का त्याग करती है, ना तो किसी का ग्रहण करती है, अपने उपादान रूप रहती है। उसका नाम त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। वो शक्ति है अंदर में ऐसी, वो पर्यायों का त्याग नहीं करती। पर्याय बाहर निकलती है तो वो त्याग करके उसको निकालती नहीं, वो तो त्याग स्वरूप ही है और वो अपने उपादान स्वरूप ही है वो शक्ति। क्योंकि वहां कोई पर्यायों का ग्रहण ही नहीं है, इसलिए स्वयं त्याग स्वभावी है। शक्ति ही स्वयं त्याग स्वभावी है। पर्याय का त्याग करना, पर्याय का व्यय करना, पर्याय को बाहर उत्पाद रूप भेजना, वो कोई त्याग उपादान शक्ति नहीं है ऐसी। स्वयं त्याग स्वभावी है, स्वयं उपादान स्वभावी है अपने से। उसका नाम त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। कम बढ़ नहीं होता, कुछ ऐसा स्वरूप है, एक अखंड स्वरूप। ऐसी त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, ये षट्स्थान पतित वृद्धिहानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारण रूप, वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप, ऐसा जो विशिष्ट खास गुण है उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति, इस षट स्थान पतित वृद्धिहानि का स्वरूप गोमटसार ग्रंथ से जानना चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप षट स्थानों में पतित समाविष्ट वस्तु स्वभाव की हानि वृद्धि हानि जिस गुण में होती है और जो गुण वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मा में है उसे अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति भी आत्मा में है। ये अगुरु लघुत्व शक्ति ऐसी है कि अगुरु लघुत्व शक्ति का बहुत से प्रकार आता है। एक गुण को दूसरे गुण रूप नहीं होने देना, उसको भी अगुरु लघु गुण कहा जाता है। यहाँ जो अगुरु लघु की व्याख्या है वो 6 प्रकार की हानि 6 प्रकार की वृद्धि से यहाँ बताई गई है। वो वृद्धि हानि में अनंत गुण और अनंत भाग
उसकी हानि, और अनंत गुण और अनंत भाग उसकी वृद्धि। उसमें अनंत, असंख्य और संख्य वो गुण, अनंत, असंख्य और संख्य वो भाग, ऐसी 6 प्रकार हानि के, 6 प्रकार वृद्धि के, ऐसी एक समय की पर्याय में 12 प्रकार की, 6 प्रकार की हानि और 6 प्रकार की वृद्धि, ऐसे 12 प्रकार एक समय की एक पर्याय में चलते रहते हैं। एक समय की एक पर्याय में ऐसा हानि वृद्धि रूप प्रकार चलता रहता है। ये पूरा स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना खोला नहीं है, और पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि ये अगुरु लघुत्व गुण की जो सद्गुण हानि वृद्धि की व्याख्याएं हैं, वो केवल ज्ञान में भी सद्गुण हानि वृद्धि रहती है। अभी केवल ज्ञान में तो परिपूर्ण स्वभाव आ गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। केवल ज्ञान माने कि समझ लो कि अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सब प्रकट हो गया, परिपूर्णता जैसे भाव बॉक्स हो गया वहाँ पे। उसमें भी ये हानि वृद्धि चलती है पर्यायों में, एक समय की एक पर्याय में हानि और वृद्धि। तो ये क्या स्वरूप है हानि वृद्धि का, कैसे इसको समझे? गुरुदेव ने कहा कि ये केवली गम्य है। अच्छा, सिद्ध दशा में भी हानि वृद्धि होती है। तो ये हानि वृद्धि का स्वरूप है, वो बहुत गहन स्वरूप है, बहुत अंतर का स्वरूप है, अंदर का। और कितना भी अंतर मंथन चलता हो, गुरुदेव जैसे पुरुष भी जहाँ ऐसा कह देते हो कि ये केवली गम्य विषय है, तो अपनी तो उसमें क्या ताकत, अपनी कोई ताकत नहीं है उसको खोलने की। फिर भी थोड़ा बहुत विचार अपने को भी आता रहता है ना कि भाई ये अगुरु लघु गुण में क्या होगा। गुरु और लघु, अगुरु लघु, अगुरु लघु गुण है, उसमें 60 स्थान पतित, माने कि 6 गुण, 6 की हानि, 6 की वृद्धि, 6 भाग हानि के, 6 भाग वृद्धि के। उसमें अनंत गुण, असंख्य गुण, संख्य गुण, अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, एक ही समय में अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, एक ही समय में अनंत गुण, अनंत गुणी, असंख्य गुणी, संख्य गुणी, अनंत भाग, संख्य भाग, असंख्य भाग। तो ये क्या है सचमुच में? एक ही समय में ऐसी हानि और बाकी के 6 में वृद्धि। तो वृद्धि हानि रूप एक समय की पर्याय में वृद्धि हानि, वृद्धि हानि, वृद्धि हानि, वृद्धि हानि प्रत्येक समय में हो रही है पर्याय में, चाहे सिद्ध की भी पर्याय हो, ऐसा बोला गुरुदेव ने। तो ये हानि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? ये सब पर्याय में ही घटाना है हानि वृद्धि। एक समय की हानि हुई और उसी समय में वृद्धि हुई, उसी समय में अनंत गुणी, असंख्य गुणी, संख्य गुणी, अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, हानि और वृद्धि। तो क्या क्या होगा ये? उसको थोड़ा अपन उसमें विचार चलाएं। इसके लिए ये पूरा उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत समझना पड़ता है। जो 18वीं शक्ति आ रही है, ये 17वीं शक्ति के बाद में आचार्य भगवान ने अगुरु लघु शक्ति लिख के फिर 18वीं उत्पादवीय ध्रुवत्व शक्ति लिखी है और 19वीं परिणाम शक्ति लिखी है। उत्पादव्यय शक्ति में उत्पादव्यय ध्रुवत्व लिखा है और 19वीं शक्ति में द्रव्य व्यय और उत्पाद लिखा है। देखना जरा, देखो ये, देखो ये यहाँ लिखा है क्रमवर्ती रूप, क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पादव्यय ध्रुवत्व शक्ति। माने कि क्रमवर्ती पर्याय उत्पाद रूप व्यय रूप हैं और अक्रमवर्ती रूप गुण ध्रुव रूप है। वो पर्याय और ध्रुव की चर्चा, मगर क्रमवृत्ति रूप और अक्रमवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पादव्यय ध्रुवत्व शक्ति लिखी है। उत्पादव्यय शक्ति में, उत्पादव्यय ध्रुवत्व शक्ति में उत्पादव्यय को नहीं बताना है, ऐसी उत्पादव्यय ध्रुवत्व नाम की अंदर शक्ति पड़ी है।
ये एक बात। और अभी अभी उसके बाद की शक्ति, ये तीनों को अपन मिला रहे हैं थोड़ा, तब ये थोड़ा अगुरु लघु का प्रश्न थोड़ा सुलटता है, उसमें से थोड़ा ख्याल में आता है। ये ज्ञान होता है ना, ज्ञान में जागृति जब चलने लगती है ना, जागृत ज्ञान बोलते हैं जिसको, कि वो ज्ञान जागृत हो रहा है, ज्ञान जागृति में आ गया, ज्ञान शोधक बन गया, ज्ञान में संशोधन चलने लगा। ये क्या है, ये अगुरु लघु क्या है? अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, अनंत गुणी, असंख्य गुणी, संख्य गुणी, सब हानि और वृद्धि, ये क्या है? और ये उत्पाद, ये ध्रुवत्व क्या बता रहे हैं? फिर ये 19वीं शक्ति में क्या बता रहा है? कर्मबंध के अभाव के व्यक्त किए गए, नहीं वो तो उसकी 20 नंबर की है। 19वीं शक्ति द्रव्य के स्वभावभूत। देखो 18वीं शक्ति में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति बताई। अभी 19वीं बार में 19वीं शक्ति में द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित। 18वीं शक्ति में क्रम रूपी अक्रम रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। और 19 में द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसी एक अस्तित्व मात्र में परिणामत्व शक्ति। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व बताई पहले, फिर द्रव्य व्यय उत्पाद व्यय बताया, उसके ऊपर जो अगुरु लघु बताया उसमें अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, अनंत गुण, असंख्य गुण, संख्य गुण, और हानि और वृद्धि, ये 12 प्रकार आए। और बाद में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व लिया, और उसके बाद में द्रव्य व्यय और उत्पाद लिया। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या, उसका अर्थ क्या होता है, उसको कैसे अपन समझ सकते हैं, उसको कैसे व्याख्या कर सकते हैं अपन, तो बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवान ने ये बहुत मार्मिकता से ये शक्तियाँ भर दी है यहाँ पे। वो देखो उत्पाद व्यय द्रव्य व्यय उत्पाद, वो समझेंगे तो अपने को ये अगुरु लघु में एक ही समय में एक गुण में कैसी हानि वृद्धियाँ चल रही है, वो थोड़ा सा अंदाज आ सकता है। पता चल जाए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गुरुदेव जैसे महापुरुष ने भी ये बोला कि ये केवली गम्य विषय है, इसलिए अपन उसको छेड़ना भी नहीं चाहते हैं। मगर जितना विचार चले ना ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व और द्रव्य व्यय उत्पाद का, उसमें से थोड़ा ये निकल सकता है। गुरुदेव ने एक बार नायरोबी में कहा, प्रवचन में, नायरोबी के प्रवचन चले, उसमें गुरुदेव ने एक संकेत किया। गुरुदेव ने वो इसमें लागू पड़ता है। गुरुदेव ने कहा कि आत्मार्थी जीव ऐसा होता है जो आत्मा का अर्थी होता है, जो संशोधक होता है, जो माने कि शोधक वृत्ति में चढ़ता है। वो कोई बात का अपने को विचार भी आता है ना, विचार आता है कोई बात का, चाहे भले अभी कहीं मिलता ना हो, मगर वो विचार अपने साधर्मियों के साथ, अपने मत वाले जो लगते हैं उसके सामने वो विचार रखता है कि आप इसमें सोचो, मुझे तो ऐसा लगता है, इसमें आपको क्या लगता है। क्योंकि सबके पास ज्ञान है और सबके ज्ञान का क्षयोपशम अलग अलग प्रकार का होता है। किसी का ज्ञान एकदम ऊर्ध्व भी हो जाए, किसी का ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता ऊर्ध्व होवे, किसी का ज्ञान एकदम पकड़ में आ जाए, पता चल जावे। तो गुरुदेव ने कहा कि ये माने कि कोई विषय ऐसा आवे तो रखना, चर्चा में रखना, उसका समाधान के लिए संशोधन करना। वो गुरुदेव बोलते हैं ना, पृच्छा करना, चर्चा करना, ये सबके सामने रखना, ऐसा बात आया गुरुदेव का नायरोबी के प्रवचन में। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, ये सोचना आप लोग क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, द्रव्य व्यय उत्पाद शक्ति और अगुरु लघुत्व शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ एक साथ में रहती है।
शक्तियां तो अनंत एक साथ में रहती है। तो ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व होगा तब ये सद्गुण स्थानातीत हानि वृद्धि का स्वरूप होगा कि नहीं? उसी समय में द्रव्य व्यय उत्पाद होगा कि नहीं? उसी समय में त्याग उपादान होगा कि नहीं? उसी समय में अकार्य कारणत्व परिणमीय परिणामकत्व होगा कि नहीं? तो कि सब एक साथ में ही चलता है वहां। तो अरे यार इतना कितना बड़ा आत्मा है, सब एक साथ में अंदर चलता है, एक साथ में अंदर ध्रुव में ये सब हो रहा है, ऐसी नित्यता में सब वर्त रहा है एक साथ में, इतनी शक्तियां। अभी एक शक्ति को समझने के लिए तो ज्ञान की सूक्ष्मता नहीं आती, और इतना बड़ा आत्मा है मेरा, इतनी सुंदरता भरी पड़ी है अंदर में, इतना शक्ति संपन्न में हूं कि हानि वृद्धि होवे, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति होवे, अंदर में द्रव्य व्यय और उत्पाद होवे। शक्तियां उत्पाद नहीं है अंदर, हानि वृद्धि अंदर नहीं है। हानि वृद्धि का स्वभाव है अंदर में, व्यय द्रव्य और उत्पाद का स्वभाव है, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व का स्वभाव है। वहां उत्पाद व्यय नहीं है, वहां व्यय उत्पाद द्रव्य नहीं है, मात्र ध्रुव है वहां। तो स्वभाव ऐसा बता रहे हैं और स्वभाव अनुसार बाहर में पर्याय में परिणमन हो जाता है, उसको शक्ति की व्यक्तियां बोली जाती है। तो ये इसकी ऐसे समझ भी अपन कर सकते हैं कि एक ही गुण ले लो, आप कोई भी एक गुण ले लो, एक गुण कोई भी ले लो। अभी एक गुण में ये चर्चा पहले भी आई है, बहुत बार आती रहती है, मेरा स्वाध्याय चलता है वहाँ तो ये चर्चा चलती है, बहुत लोगों को पता भी होती है, मगर दूसरा एंगल भी है बहुत उसमें। एक गुण कोई भी ले लो, कोई भी एक गुण ले लो, तो एक गुण में ये सब चलता है ना, एक गुण का स्वभाव में ये सब पर्यायों का परिणमन चलता है। अंदर में भी ऐसी ही शक्तियां पड़ी है, ऐसा ही अंदर में स्वभाव पड़ा है, ऐसा ही अंदर में रूप पड़ा है, ऐसा ही एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, ऐसा ही एक गुण अनंत गुण को निमित्त है, ऐसा ही अनंत गुण में व्यापकता एक गुण में पड़ी है, ऐसा ही उपादान निमित्त का भी संबंध अंदर में एक गुण में लागू पड़ता है। कारण कार्य का संबंध भी कहो तो एक गुण में अंदर में लागू पड़ता है। ऐसा गुरुदेव ने अपन को 21 बोल बताया था, उसमें है ये सब। तो ये एक ही गुण अपन लेवे ने, तो एक ही गुण में सब एक ही गुण में पड़ा है। एक गुण ले लो तो अनंत गुण आ गया, अनंत गुण आ गया तो पूरा आत्मा आ गया। तो एक गुण की समझ में ये पूरी समझ समाविष्ट हो जाती है। एक गुण है, एक गुण। अभी गुण कितना बड़ा है? तो कि जितना द्रव्य बड़ा है इतना ही गुण बड़ा है, क्योंकि गुण भी अनादि अनंत है, द्रव्य भी अनादि अनंत है, मगर द्रव्य में अनंत गुण का सामर्थ्य है। एक गुण में एक ही गुण का अनंत गुण का रूप का सामर्थ्य पड़ा है। द्रव्य में त्रिकालता ऐसी है कि अनंत गुण का सामर्थ्य, अनंत गुण भरे पड़े हैं उसमें, और ये एक गुण ऐसा है कि उसमें अनंत गुण का रूप पड़ा है। अनंत गुण का रूप वाला एक गुण है, उसमें अनंत गुण नहीं आते, अनंत गुण का लक्षण भी नहीं आता, मगर उसका रूप आ जाता है। इसलिए वो द्रव्य नहीं है, वो गुण है एक। और त्रिकाली द्रव्य में तो अनंत गुण ही पड़े हुए हैं, इसलिए उसकी शक्ति तो अलग है, बहुत माने कि मजबूताई वाला है त्रिकाली द्रव्य तो। मगर ये गुण भी, वो भी पारिणामिक भाव पे है। गुण द्रव्य भी परम पारिणामिक भाव, ये भी परम पारिणामिक भाव है, मगर उसको पारिणामिक भी कहा जाता है वेद से। तो ये जो गुण है उसका अनादि अनंतपना क्या देखना अपने को, अनादि अनंतपना गुण का। तो क्या गुण नित्य रहता है, वो कभी पर्याय रूप नहीं होता, कभी पर्याय में नहीं आता, कभी व्यय नहीं होता, कभी उसका उत्पाद नहीं होता, वो ध्रुव रूप ही रहता है। तो वो ध्रुव रूप ही रहता है, वो उसका अनादि अनंतपना है वो गुण का। तो ध्रुव रूप रहना उसका अनादि अनंत पड़ा है, तो अनादि अनंतपना में वो गुण में है क्या, वहां अंदर में गुण की पहचान क्या, गुण की पहचान कैसे करना। ये गुण है तो गुण में क्या भरा है? त्रिकाली द्रव्य में अनंत गुण भरा है, तो त्रिकाली द्रव्य की पहचान हो जाती है।
गुणों में क्या भरा पड़ा है कि उसकी पहचान अपन कर ले। ये तो पाठशाला में भी आता है, अनंत पर्यायों का समुदाय, उसका नाम गुण है, ऐसा आया ना, अनंत पर्यायों का समुदाय, उसको गुण बोलते हैं। तो अनंत पर्यायों का समुदाय माने गुण, वो पर्यायों अनंत ये गुण में कैसे पर्याय समाविष्ट हो गई? पर्याय तो है ही नहीं वहां पे। पर्याय का समुदाय माने गुण कैसे कहा जाए? तो कि इसको पर्यायों का समुदाय कहा गुण को, उसमें सब पारिणामिक भाव है वो गुण, मगर वो गुण में भूतकाल की सभी पर्यायों का अंश वो ले लेना योग्यता रूप, भविष्य की सभी पर्यायों का अंश वो ले लेना सब शक्ति रूप। तो वो सब अंशों से सभर ऐसा एक अंशी नाम का गुण है, वो गुण भी अंशी है। त्रिकाली द्रव्य अनंत गुणों का पिंड अंशी है, ऐसे गुण है वो भी अंशी है। वो गुण अंशी है, वो अनंत परिणमन जो होने वाला है, जो हो गया है, वो परिणमन रूप अंदर गुण में कुछ नहीं है, मगर वो गुण भी प्रत्येक परिणमन के अंश का सत्व से भरा पड़ा है। वो गुण, उसको यहां गुण को पारिणामिक भाव कहते हैं। उसको वो गुण को यहां ये जो बार बार ये उत्पाद्य आता है शक्तियों में, बार बार त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान जो आता है, वो क्षणिक उपादान जो कहा जाता है, वो क्षणिक उपादान तो पर्याय का परिणमन है, क्योंकि क्षणिक आया इसलिए वो पर्याय का परिणमन हो गया। मगर वो क्षणिक उपादान की उत्पत्ति माने उसका घर कहां है? वो क्षणिक उपादान का वो कहां रहता है? क्षणिक उपादान, उपादान तो गुण है, और उसमें क्षणिक उपादान कैसे रहता है कि क्षणिक उपादान तो उसका नाम पर्याय परिणमन होती है ना, तब पड़ता है। मगर वो पर्याय का परिणमन यहां गुण में अंश रूप सत्व अंदर विद्यमान है, वो सत्व ही बाहर आता है, उसका नाम क्षणिक उपादान है। वो क्षणिक उपादान का सत्व अंदर गुण में पड़ा है। वो गुण का अंदर में जो एक गुण में अनादि अनंत पर्यायों का समूह का पिंड अंदर पड़ा है, वो गुण कहा जाता है। वो गुण को यहां उत्पाद्य ध्रुवत्व शक्ति कहा। उत्पाद्य ध्रुवत्व शक्ति, वो उत्पाद्य ध्रुवत्व शक्ति है वो, क्योंकि गुण में से ही उत्पाद होता है, और गुण में ही उत्पाद का दूसरे समय में व्यय होकर अंदर चला जाता है गुण में। तो वो गुण वाला गुणी वो ध्रुवता वाला है, और वो गुण में उत्पाद व्यय का सामर्थ्य पड़ा है, अंश पड़ा है, उसका नाम उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। बाहर उत्पाद व्यय होता है, वो तो परिणमन की अपेक्षा है। वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व को आप भेद करके देखो तो उत्पाद व्यय पर्याय में है और ध्रुव त्रिकाली द्रव्य है, वो शक्ति रूप में। मगर शक्ति में अंदर गुण में देखो तो गुण में उत्पाद व्यय वाली पर्यायों का अंश पड़ा है, वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति कही जाती है, और उसमें से वहां से उत्पाद का पर्याय में परिणमन होता है। तो ऐसी एक उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है अंदर में, उसी एक ऐसी द्रव्य व्यय और उत्पाद वाली शक्ति है। समझना क्या है इसमें, ये तो पता है सबको, अव्यक्त के बोल में भी आया है, ये तीसरे बोल में चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, ये तो मालूम है, मगर वो मालूम है उससे काम नहीं होता। खाली मालूम है ऐसा अंदर में दिखना चाहिए कि ये सब अंदर पड़ा है, सब उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति में पड़ा है। अभी एक पर्याय बाहर आई, एक पर्याय बाहर आई, गुण में से एक पर्याय बाहर आई। वो बाहर कब आती है? वो उत्पाद पर्याय कि पूर्व की पर्याय अंदर व्यय रूप जाती है। समझना, पूर्व की पर्याय व्यय रूप अंदर जाती है, तब वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप बाहर आती है। उसमें आप ये अगुरु लघुत्व शक्ति लगाने का पुरुषार्थ करना, ये एक गुण में हानि वृद्धि, अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, अनंत गुणी, असंख्य गुणी, संख्य गुणी,
अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, हानि और वृद्धि, ये इसमें लगाना आप। ये एक गुण में ये उत्पाद व्यय जो चल रहा है, उत्पाद व्यय, उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, उसमें ये अगुरु लघु की ये हानि वृद्धि का प्रकरण लगा के विचार करना कि इसमें क्या कहना था चाहते हैं आचार्य भगवान अगुरु लघु गुण में, उसमें से विचार चलना चाहिए। ये हानि का स्वरूप क्या, वृद्धि का स्वरूप क्या, अनंत गुण, अनंत गुणी, असंख्य गुणी, संख्य गुणी, अनंत भाग, असंख्य भाग, संख्य भाग, हानि माने कि अंदर व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, वो अंदर से बाहर निकल गई तो वो हानि हो गई, वो अंदर चली आई तो अंदर वृद्धि हो गई। गुण तो गुण रूप रहा, गुण तो कूटस्थ ध्रुव है, वो दृष्टि का विषय है। शक्तियां में से कुछ कमी बेसी नहीं होती, वो शक्तिवान परमात्मा रहता है। फिर भी शक्तियां शक्ति रूप रह के उत्पाद होता है अंदर से और व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। व्यय, द्रव्य, व्यय और उत्पाद भी होता है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य भी रहता है। और उसी में ये अगुरु लघु गुण का ये आप थोड़ा विचार करना सब लोग कि इसमें कैसे बिठाए अपन। फिर अपन चर्चा ले लेंगे, अभी 3 दिन है अपने पास, ये चर्चा का तो काम है अपने को, क्योंकि बाकी तो सबको पता है, सबकी पर्याय द्रव्य में नहीं है और द्रव्य ध्रुव है। समझना यह है कि ध्रुव कैसा है, तब वो पर्याय में परिणमन सम्यक आता है। तो ये शक्ति का प्रकरण जो है ना, बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत समझने लायक प्रकरण है, बहुत अपना ज्ञान को उजागर करने वाला प्रकरण है। ऐसे उजाला हो जाता है अंदर में, उजागर होता है ना ज्ञान, तो प्रकाश दिखने लगता है अंदर में। अभी तो क्या अंधकार दिखता है। गुरुदेव तो कहते हैं प्रकाश का पुंज है ने, स्वयं विशद प्रकाशमान शक्ति है ने, प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी है ने, आत्मा तो प्रत्यक्ष ही है ने, वो तो अनुभव में आ ही रहा है ने, वो सब कह रहे हैं गुरुदेव, और सब बोलते भी है बोलते भी है, गुरुदेव कहते हैं, सब बोलने लगे, मगर दिखना तो चाहिए ना अंदर कि प्रकाश कहाँ है और अंधकार कहाँ है, शक्ति कहाँ है और शक्तिवान कहाँ है। लाओ मैं ढूंढूं अभी उसको, उसको पकड़ने के लिए जाओ, उसको ग्रहण कर लूं, ऐसा ख्याल में तो आना चाहिए ना। प्रदेश की चर्चा आवे, अनंत गुणों की चर्चा आवे, अनंता अनंत आत्मा, आत्मा के असंख्य प्रदेश, पुद्गल के प्रदेश हैं, यानी कि असंख्य कालाणु है उसके एक प्रदेश ही, धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश, आकाश के लोकाकाश प्रमाण के असंख्य प्रदेश, और आकाश अनंत प्रदेश ही, लोकाकाश अलोकाकाश को देखो तो ये सब जो बातें आती है ना, वो सब कहने में तो आ जाती है, मगर अंदर से भाव भाषण सब होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, ये सब में मैं कहाँ रहता हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरी उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति क्या है, मेरी अगुरु लघुत्व शक्ति क्या है, मेरी परिणाम शक्ति क्या है, द्रव्य व्यय और उत्पाद, ये क्या है स्वरूप मेरा, कैसे चल रहा है सब। पर्याय की नास्ती है ध्रुव में, वो तो सबको मालूम है, वो वर्तमान पर्याय नहीं है ध्रुव में, वो बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है। वो पक्का करने जाता है ना तो पर्याय दृष्टि होती है बार बार कहने से, वो उसको मालूम नहीं पड़ता है, वो सूक्ष्म पर्याय दृष्टि चलने लगती है अंदर में। ऐसा है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है। अभी लालचंद भाई ने भी बहुत माने कि बताया ना, अभी आज का प्रवचन आया था, बहुत चर्चा आई थी, उपयोग लक्षण की चर्चा, कैसे राग भिन्न है वो चर्चा, कैसे दर्पण का स्वरूप है, कैसे ज्ञानाकार है, कैसे ज्ञेयाकार है, कितनी चर्चा करते हैं। पर्याय दृष्टि कैसे हो जाती है, स्वभाव निरपेक्ष कैसे है, ये सब चर्चाएं बहुत आती है उनके प्रवचनों में भी। उनका प्रवचन का वो अपन ने वहाँ टेलीग्राम में रखा है,
टेलीग्राम में सब्सक्राइब, अपना टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, उसमें लालचंद भाई लिखो, सब आ जाएगा। उसमें पूरे प्रवचन जितने नए निकलेंगे, जितने पुराने निकल चुके हैं, सब उसमें आ जाएंगे टेलीग्राम में। आप अपना टेलीग्राम खोल लो, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो टेलीग्राम में, और उसमें एंट्री करा दो तो सब आ जाएगा। उसमें बहुत से प्रवचन है, ऐसी स्पष्टता भी आती है उसमें भी। वो अपन ने सवेरे विषय लिया था ना, वो ज्ञानी का, चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान वाला का, शुद्धि का, वेदन का, वो सब अभी लेंगे अपन। तो टाइम भी 3 दिन का बढ़ गया ना, इसलिए ये शक्तियों का प्रकरण तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो परिणमन का भी प्रकरण महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण ही होता है आत्म जगत में। आत्म जगत में कोई अप्रयोजनभूत नहीं होती है बात, सब प्रयोजनभूत बात होती है। ऐसी प्रयोजनभूत बातें ही अपन करते हैं और उसको ही अपने को ग्रहण करना चाहिए। तो ये शक्ति का यगुरु लघुत्व, उत्पाद ध्रुवत्व और परिणाम शक्ति, ये थोड़ा विचार करना, उसमें आप घटा के थोड़ा देखना। फिर अपन उसको कल लेंगे। उसको कल रात को अपने रखा है 8:30 से 9:30 और 7:30 से 8:30 गुरुदेव का प्रवचन चलेगा रात को। 2 घंटे का कल का प्रोग्राम है 3 दिन के लिए। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन यही रखेंगे। उसमें फिर आगे आगे शक्तियाँ चलाएंगे अपन। ये फिर अमूर्तत्व शक्ति चलेगी, अकृतत्व चलेगी, अभोक्तृत्व चलेगी, वो निष्क्रियत्व चलेगी, फिर नियत प्रदेशत्व चलेगी, स्वधर्म व्यापकत्व चलेगी, साधारण चलेगी। सब शक्तियाँ मेरे ख्याल से 3 दिन में बहुत सी ले लेंगे अपन। फिर तो वो 7 शक्ति का जोड़का आता है, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति और भाव शक्ति। फिर वो 6 कारक का जोड़ा आता है। फिर स्वस्वामी संबंधत्व शक्ति आती है। ये सब ले लेंगे अपन, थोड़ी व्याख्याएं उसकी कर लेंगे, बहुत सी आ जाएगी। फिर तो समझना तो सबको अपनी अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से अपने हाथ में है। गुरुदेव को सुन के अपने को निर्णय करना है। ऐसी ये शक्तियों का प्रकरण है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है। इसको समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें। ऐसी मंगल भाव। प्रश्न हो तो पूछ लो किसी को। पहला नंबर है तो पूछे वो। रोमेश भाई बोलिए। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। हाँ जी जय। सवेरे के जो व्याख्यान में आपने लिया था, हाँ प्रदेश में का, हाँ, उसमें ऐसा लिया था कि जो आश्रव, संवर, उपयोग और क्षय उपसम ज्ञान, हाँ, और फिर आश्रव और संवर को उपयोग में लिया था चारित्र गुण का अभाव और सद्भाव की अपेक्षा से। बराबर। यदि सभी शक्तियों का व्यक्ति को देखें, हाँ, सभी शक्तियों का जो एक साथ व्यक्ति या परिणमन है, उसको आत्मा के असंख्य प्रदेशी को छोड़ के यदि खाली सिर्फ उसके ऊपर विचार करें तो उसका क्षेत्र द्रव्य गुण के क्षेत्र से अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण का जो क्षेत्र असंख्य प्रदेशी है, वो असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में ही गुण रहते हैं। गुण कोई अलग नहीं रहते हैं, मगर गुण को भाव कहा जाता है और असंख्य प्रदेश को क्षेत्र कहा जाता है। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा आत्मा तो अखंडित रहता है। वहाँ कोई एक रूपपना है। वहाँ जैसे गुण कोई अलग रहते हैं और क्षेत्र अलग रहता है, ऐसा नहीं होता कि भाई गुणों में भाव है और वहाँ आश्रव है तो इसलिए माने कि वो प्रदेश में आश्रव है और वो आश्रव निकल गया तो संवर आ गया तो प्रदेश, संवर के प्रदेश हो गए, उसका ऐसा कहने में आया। मगर वो प्रदेश में ही वो भाव का परिणमन आश्रव रूप चलता है और प्रदेश में ही भाव का परिणमन संवर रूप चलता है। भाव माने गुण कहा जाता है, क्षेत्र माने प्रदेश कहा जाता है, काल माने त्रिकाल स्वभाव भी कहा जाता है, काल माने पर्याय को भी काल कहा जाता है, और निर्विकल्प वस्तु माने गुण, ये असंख्य प्रदेश, काल और भाव, वो तीनों को मिलाओ तो निर्विकल्प वस्तु कही जाती है। माने कि ऐसे कोई विभाग नहीं है अंदर में कि ये गुणों का परिणमन अलग है और क्षेत्र का अलग है वस्तु। ये पूरे असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में ही ये गुण व्यापक रूप रहते हैं। मगर जब भाव की चर्चा, आश्रव की चर्चा आवे
तो आश्रव गुणों का परिणमन कहा जाता है, क्षेत्र का परिणमन नहीं है। वो क्षेत्र तो असंख्य प्रदेश है, वहां कोई परिणमन नहीं है, परिणमन गुणों का चलता है। इसलिए गुणों के परिणमन से चर्चा करने में आश्रव के प्रदेश और संवर के प्रदेश ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो प्रदेश में आश्रव है तो वो प्रदेश की अपेक्षा से आश्रव के प्रदेश कहे जाते हैं, वो प्रदेश की अपेक्षा से संवर के प्रदेश कहे जाते हैं। मगर वो आश्रव तो गुणों की विपरीत पर्याय है, संवर है वो गुणों की अविपरीत पर्याय है, मगर वो प्रदेशों में रहती होने से वो प्रदेशों के साथ आश्रव और संवर का मिलित होना ऐसा कहा जाता है। इसलिए वो दोनों को अलग पाड़ के भी अपन चर्चा करते हैं, प्रदेश की और गुणों की, और उसको अभेद से देखो तो असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में ही गुणों का व्यापकपना रहता है। ऐसा ठीक है भाई। चेतन भाई, जय जिनेन्द्र। आपने ये अभी जो भाई साहब ने पूछा था उसमें आपने भाव के बारे में बात की, और फिर हम प्रदेशों में ऐसा भी बोलते हैं कि आश्रव के प्रदेश ऊपर ऊपर है, और वो 181 गाथा के संवर अधिकार की गाथा के हिसाब से, तो फिर ये जो आश्रव का भाव है, वितरागता का भाव वहीं पर होता है, तो वो वहाँ फिर प्रदेश की अपेक्षा से ऊपर ऊपर ऐसा नहीं लेना है ना, कि वो ऊपर ऊपर से ही है, ऐसा नहीं लेना है कि लेना है। ऊपर ऊपर का अर्थ ऐसा है, देखो ये बहुत समझने की बात है। ये प्रदेश की और भाव की स्थिति, असंख्य प्रदेश में आखिरी के अंश में जो आश्रव चल रहा है उसकी स्थिति, और वहाँ आश्रव निकल के संवर होता है उसकी स्थिति, और वो स्थिति में ऊपर ऊपर के प्रदेश में रहना, असंख्य प्रदेश का आखिरी अंश उसमें वहाँ रहना, ये सब समझ का सब खेल है। उसमें आप प्रदेश में भाव की अभिन्नता की, प्रदेश में भाव की भिन्नता की, प्रदेश की अशुद्धता, इस तरीके से कुछ विचार करना नहीं है। सचमुच में गुरुदेव को प्रश्न पूछा संवर अधिकार में कि इसको कोई आप दृष्टांत दे के हमें समझाओ, तो गुरुदेव ने कहा कि इसमें कौन सा दृष्टांत दे, दृष्टांत की क्या जरूरत है। फिर भी गुरुदेव तो करुणा के सागर है, इसलिए गुरुदेव ने वहाँ एक दृष्टांत उठाया कि कोई पत्थर की शिला हो, पत्थर की शिला, वो पत्थर की शिला में ऊपर का जो पत्थर का भाग है, वो पत्थर का भाग ऐसे पड़ा है, समझ लो ये पत्थर का भाग है। ये असंख्य प्रदेश है, आत्मा के असंख्य प्रदेश हो गए ऐसे। ये प्रदेश देखो आप, ये तो गुण है, ये प्रदेश हो गए। अभी ये प्रदेश में ये पत्थर का भाग है, पत्थर का भाग में ये प्रदेश है, यहाँ गुण रहते हैं। अभी ये प्रदेश है, वो प्रदेश तो ऐसे है पूरे आत्मा के। अभी ये प्रदेश का ऊपर का भाग जो है, वो ऊपर का भाग में ही थोड़े से प्रदेश में, ये प्रदेश में पत्थर है, वहाँ प्रदेश में घास उगा, घास बोलते हैं ना, घास उग गया थोड़े में। तो वो जितने प्रदेश में, पत्थर के जितने प्रदेश में घास उगा है, वो प्रदेश जितना है, वो प्रदेश को ये घास उगा है उसकी अपेक्षा से आश्रव का प्रदेश बोला जाता है। ये उसकी अपेक्षा से आश्रव का प्रदेश बोला जाता है। अब ये घास चला गया, आश्रव चला गया, तो ये जहां वो आश्रव था वहां ही संवर हो गया, तो वो अपेक्षा से उसको संवर के प्रदेश कहे गए। मगर वो संवर के प्रदेश, अभी ये घास तो निकल गया आश्रव, तो संवर तो शुद्ध होता है, तो वो प्रदेश तो एक रूप हो गए, अभेद हो गए। अभी वो प्रदेश अलग नहीं रहे, वो प्रदेश तो प्रदेश ही थे। आश्रव जब तक था तब तक वो प्रदेश को भिन्न कहने में आया। प्रदेश भिन्न नहीं हो गए थे, प्रदेश तो असंख्य थे, मगर वो आश्रव की अपेक्षा से भिन्न कहा था, क्योंकि आश्रव था, आश्रव को भिन्न कहना था, इसलिए आत्मा के प्रदेश को भिन्न कह दिया था। अभी प्रदेश
संवर हो गया तो वही प्रदेश में संवर हुआ, तो संवर तो अभिन्न है आत्मा से। वो आश्रव तो भिन्न था, वहां था मगर भिन्न था वो। अभी संवर तो अभिन्न हो गया तो वो प्रदेश एक रूप हो गए। तो इसमें भी अभी संवर का प्रदेश की भी भिन्नता कैसे करे, आश्रव की भिन्नता में संवर की अभिन्नता की, अभी संवर की भिन्नता कैसे करे, तो कि संवर के प्रदेश भी नया संवर हुआ है इतने प्रदेश में, इसलिए ये ध्रुव के प्रदेश से वो संवर के प्रदेश उस समय भी त्रिकाल की अपेक्षा और उत्पाद व्यय की अपेक्षा से भिन्न कहे जाते हैं। ऐसा गुरुदेव का कहना संवर अधिकार की एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उसको आधार आदेश संबंध नहीं है। वो चर्चा संवर अधिकार में संवर सिद्ध करने के लिए आई है, इसलिए यहां ये बात उठाई है। वहां प्रदेश असंख्य नहीं निकलते कभी, प्रदेश असंख्य ही रहते हैं आत्मा के, भाव परिवर्तन होता है, उसका नाम आश्रव और संवर कहा जाता है। इस तरीके से विचार करना, ये चीज थोड़ी एक कैलकुलेशन का विषय नहीं है क्या, और अनुमान से थोड़ा पता चलता है। ये अनुभव में आता है तब पता चल जाता है कि ये स्वरूप क्या है। मगर फिर भी गुरुदेव ने तो अनुमान से भी, उसने खुद ने तो अनुभव से बताया, मगर सामने वाले को अभी अनुमान वो अनुभव जैसा कैसा हो जाए, ऐसा स्पष्टीकरण गुरुदेव की वाणी में आ गया है। इस तरीके से अपने को सोच चलाना चाहिए। वही बात आज जब आपने बताई कि जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वो जब ऐसी बात सुन के अपने द्रव्य का, त्रिकाली स्वरूप का बहुमान करता है, आदर करता है, उसमें तभी उसको जब अनुभव होता है तभी वो खरोखर उसको समझ पाता है। हाँ, ये तब तक तो वो महिमा करता है उसकी, और वो महिमा इतनी करता है कि उसको अनुभव हो जाए। हाँ, ये तो वो बात आज समझ में आई। अभी एक और प्रश्न इतना ही है कि आज आपने अंदर की और बाहर की बात बहुत बताई, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर एक शक्ति को द्रव्यार्थिक नय से और पर्यार्थिक नय से आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे परिणाम्य परिणामात्मक शक्ति, फिर कल आपने असंकुचित विकासत्व शक्ति का बताया था, तो उसमें प्रदेश के लक्ष्य बताया था। आज आपने वही बात गुणों की, कैसे गुण के ऊपर लेना, वैसे आपने बताया, तो वो अंदर और बाहर की अलग अलग अपेक्षा से बताया। ऐसा ही समझता है ना? ऐसा ही समझता है, बराबर है वो। और वो द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं का जो आपने बोला ना, उतना उधर नहीं जाना उन नयों के प्रकरण में। ओके। शक्तियों का स्वभाव से शक्ति को समझना, पर्याय का स्वभाव से पर्याय को समझना, वो क्या है, वो नयों से समझने में दो बातें खड़ी हो जाती है ज़्यादा। स्वभाव से समझने में द्रव्य की बात ही आती है या पर्याय की बात आती है। नयों को समझने से पर्याय भी आती है और पर्यार्थिक नहीं भी खड़ी होती है। द्रव्य भी आता है, द्रव्यार्थिक नहीं भी खड़ी होती है सब, पर्यार्थिक नहीं द्रव्यार्थिक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहता, मगर अपने को अंदर का विषय ऐसे ही समझने से थोड़ा ज़्यादा अनुकूलता और सरलता हो जाती है। इस तरीके से विचार करना। बहुत अच्छा। જય જીનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, હા. એક બીજું ક્લેરિફિકેશન જોતું હતું. 2 દિવસ પહેલા તમે અંતર્ગર્ભિત પર્યાય રૂપ પરિણમન શક્તિની વાત કરતા 174 અને 175 કળશનો રેફરન્સ આપ્યો હતો, પણ કંઈ મળ્યું નહીં, એટલે કે કયા કળશોને કયા ગ્રંથની વાત હતી? કળશ ટીકામાં જોજો, કળશ ટીકા. अच्छा, हाँ, हमें समयसर ग्रंथમાં જોતા હતા। કળશ ટીકામાં છે, કળશ ટીકામાં જોજો, અંતર્ગર્ભિત પર્યાય રૂપ પરિણમન શક્તિ એવો શબ્દ આવ્યો છે। એ શબ્દ છે એમાં, અને એમાં હા, કળશ ટીકા સમયસાર કળશ ટીકા રાજમલજીની છે ને, એમાં તમે જોજો, એમાં સ્પષ્ટીકરણ છે, એમાં બહુ સ્પષ્ટીકરણ છે, એમાં વાંચજો તો મળી જશે એમાં। બહુ સરસ। જય જીનેન્દ્ર।
છે નહીં ને? ભાઈ, કોઈ છે પ્રશ્ન નહીં. પ્રશ્ન કોઈનો નથી ને હવે? ના. જી માસ્ટર. અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत लोक। 9 વાર નમસ્કાર મંત્ર। બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો। પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો સદગુરુદેવનો જય હો।